370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित दोस्तों, ये घटना तो आप सभी को याद ही होगी और काफ़ी लोगों के ये मानस पटल पर कई सदियों तक, कई सालों तक ये अंकित रहेगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आज़ाद माना जा सकता है। पहली आज़ादी की वो डेट 15 अगस्त 1947 जब भारत के साथ लगा था कि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, और दूसरी डेट पड़ती है 26 अक्टूबर 1947 जब हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे, और तीसरा डेट है 5 अगस्त 2019 जब भारत पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लेता है। केंद्र की पहुंच जम्मू कश्मीर तक बनती है और वहां के लोगों को ये लगता है कि अब हम भी मुख्य धारा में शामिल हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर को के सिनारियों को बदलने के लिए जो भगीरथ प्रयास शुरू हुआ, जी हाँ, भगीरथ प्रयास, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ दो फॉरेन कंट्रीज़ का हस्तक्षेप है, सीधा हस्तक्षेप है। मैं चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार पर इंटरनेशनल मुद्दों का दबाव है। इसके बावजूद सरकार ने जो परिवर्तन किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कई सारे बदलाव आए, लेकिन में जो कुछ बदलाव हैं जो मैं मुख्य तौर पर शामिल करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला है पत्थरबाजी। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की इमेज लगभग पत्थरबाजों से बन गई थी। आए दिन भारी भारी घटनाएं हुआ करती थी पत्थरबाजी की, जिसमें सीआरपीएफ, आर्मी और यहाँ तक कि कुछ टूरिस्ट भी घायल हुआ करते थे। ये जो नेगेटिव इमेज बनी, ये 2019-20 के बाद से बिल्कुल गायब हो गई। ध्यान दीजिए, पिछले 2 सालों में एक बार भी ये पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बदलाव आया, मैं वो कहना चाहूँगा अलगाववादियों का दमन। दोस्तों, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सेपरेटिस्ट बॉडी थी जो जम्मू कश्मीर के विलय पर सवाल उठाती थी और आए दिन जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काना, उनके युवाओं को भड़का करके और अनर्गल क्रियाकलापों में उनको शामिल करना इसके मेन एजेंडे में शामिल था। जैसे ही धारा 370 हटी, पहली लाठी इन पर बजी और आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टूरिज़्म को बढ़ावा देना। दोस्तों, आपको अगर 70 का वो दशक याद हो, जब जम्मू कश्मीर पर एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी कश्मीर की कली, जिसमें वो गाना तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये पूरी कश्मीर की कली का सेट जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया था। उस समय कई ऐसी फिल्में आई थीं जो जम्मू कश्मीर में बनाए गए सेट पर फिल्माई जाती थी और वो खूबसूरत वादियों के सीन, ये सब कुछ इसमें शामिल होते थे। अचानक के बीच में कहाँ चला गया? पत्थरबाजी और आतंकवादी गतिविधियों के प्रभाव में जम्मू कश्मीर का ये चेहरा, जो ये खूबसूरत चेहरा है, ये गायब हो गया, जिससे 2019 में 370 हटने के बाद से वो वापस लाया गया और आज टूरिज़्म रिकॉर्ड स्तर पर जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए नए नए प्लान्स बन रहे हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और इससे जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का भी बहुत भला हो रहा है। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है और हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म माइनॉरिटी। लद्दाख को अलग करके उनका प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाना, ये भी सरकार के एजेंडे का एक मुख्य पहलू है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद से जो इनके माइनॉरिटीज़ रिलीजन है, जिसमें हिंदू और सिख आते हैं, इनके पिलग्रिमेज को भी बढ़ावा दिया गया। आपने हाल ही में देखा होगा कारगिल में जो शारदा माँ का कॉरिडोर है उसको ओपन किया गया, जो मार्तंडेश्वरी मंदिर है इनको रिनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिलीजियस मेले लगते थे, रिलीजियस फेयर्स लगते थे हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए और साथ ही सिखों के लिए, उन मेलों को भी दोबारा से शुरू किया जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में मुहर्रम के जुलूस को फिर से रिलीज़ किया गया। कई सालों में पहली बार मुहर्रम का जुलूस रिलीज़ हुआ। तो कहने का मतलब है कि रिलीजियस गतिविधियाँ भी अब आमतौर पर सामान्यतः चालू हो गई हैं। 2019 के बाद से कई सारी योजनाएं लागू हुई या फिर पहले से चल रही योजनाओं में जो अभूतपूर्व तेजी आई, जिसके चलते वो समय पर या समय के साथ कंप्लीट हो सके, इसमें 2019 के इस 370 के हटने के फैसले ने बहुत मदद की। दोस्तों, सबसे पहला नाम है एम्स अवंतीपुरा का।
अवंतीपुरा एक जम्मू कश्मीर का ऐसा इलाका है जो कभी आतंकवादी गतिविधियों से बहुत ग्रसित हुआ करता था। आज वहाँ एम्स का कंस्ट्रक्शन जोरों पर है। ये आसपास के लोकल रीजन को बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, दूसरा नंबर है हमारे एमआर श्रीनगर मॉल की। दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा। बुर्ज खलीफा को बनाने वाली यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने एफडीआई के तहत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से एक समझौता किया जिसमें वो 5 लाख स्क्वायर फीट में एक श्रीनगर मॉल तैयार करने जा रही है। ये श्रीनगर मॉल अपने आप में यूनिक और इस पूरे एंटायर रीजन में सबसे बड़ा होगा। दोस्तों, रेलवे ने भी अपने कनेक्शंस को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज का। अंजी नदी पर बने 331 मीटर की ऊंचाई पर ये जो केबल ब्रिज है, ये रियासी रेलवे स्टेशन तक, बारामूला जम्मू रियासी रेलवे स्टेशन का जो लिंक है, रेलवे लिंक है, इसको पूरा करने में मददगार साबित होगा। आप लोगों ने चिनाब रेलवे ब्रिज का नाम सुनी रखा होगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही चिनाब रेलवे ब्रिज की तरह ही अंजी रिवर पर भी एक केबल ब्रिज बनाया जा रहा है जो रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़ावा देगा। रियासी रेलवे स्टेशन जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले रेलवे लिंक का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि लगभग 2023 में बनकर के तैयार हो चुका है। कभी भी आपको इसके इनॉग्रेट होने की सूचना मिल सकती है। अब हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने की, जिसमें सबसे पहले हम 2 नामों को लेना चाहेंगे। पहला है जेडमोर टनल सिस्टम। दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टनल बन रहे हैं जिसमें एक नाम जेडमोर का भी है। टनल श्रीनगर से लेह की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। ये 9 किलोमीटर का 2 लेन का एक ऑल वेदर रोड होगा जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा दोनों ही रीजन्स को। इससे आर्मी के मूवमेंट और साथ में टूरिज्म के मूवमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा नाम आपके सुविख्यात जोजिला टनल की है, जो जोजिला दर्रे से होकर के बनेगी। जोजिला टनल जो सोनमार्ग को द्रास सेक्टर से लिंक करता है। इस टनल के बन जाने से लद्दाख और श्रीनगर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ पाएगी। जोजिला टनल के बाद अब हम बात कर लेते हैं किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की। जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में बन रहे इस किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से 150 मेगावाट के 2 टरबाइन ऑपरेट होंगे जिससे लोकल एंटायर को बिजली मिलने वाली है। दोस्तों, पहाड़ों पर बिजली की कनेक्टिविटी और एनर्जी की सिक्योरिटी बहुत चैलेंजिंग विषय है और इस चैलेंजिंग विषय को आसान बनाएगा ये किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर रिंग रोड की। 45 किलोमीटर की ये 4 लेन की रिंग रोड जम्मू कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर इन दोनों रीजन्स के बीच में हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा जिसमें कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में 2 लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक जम्मू लाइट मेट्रो है और दूसरा श्रीनगर लाइट मेट्रो। जम्मू लाइट मेट्रो 2 फेज में बनकर तैयार होगी। इसमें पहला फेज 2027 तक में भी इनॉग्रेट किया जा सकता है। उसी तरह से श्रीनगर लाइट मेट्रो भी रन कर रही है जिसका डीपीआर फाइल हो चुका है, डीपीआर अप्रूव हो चुका है और अब ये शिलान्यास की तरफ बढ़ रही है। पहाड़ों में मेट्रो, क्या अद्भुत नज़ारा होगा। आज 5 अगस्त 2023 है, 5 साल बीत चुके हैं और जम्मू कश्मीर भारत के साथ लगातार आगे की तरफ अग्रसर है। ऐसे ही अग्रसर बनता रहे और भी जम्मू कश्मीर में रीजन में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो, भारत सरकार की और भारतीय सेना की पहुंच बढ़े। इसके लिए इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद।